नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज। मैं हूं अमरेंद्र। पूरा बिहार इन दिनों हीट वेव की चपेट में है। साथ ही साथ एक और वेव भी बिहार में चल रही है। उस वेव का नाम है पॉलिटिकल वेव। दरअसल पूरे देश समेत बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और सोमवार को 5वें फेज की वोटिंग समाप्त हो गई। लेकिन अभी 2 फेज की वोटिंग बाकी है, इसलिए कहा जा रहा है कि पूरी फिल्मी कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दरअसल 7वें फेज में बिहार में कुछ ऐसी सीटें हैं जो इन दिनों पूरे नेशनल मीडिया में सबसे हाई प्रोफाइल बन गई हैं। इन सीटों में एक सीट है काराकाट। दरअसल बिहार में एक सीट काराकाट ऐसी सीट है जिसे आज से पहले शायद उतना तवज्जो नहीं दिया गया था जितना इस बार के चुनाव में दिया जा रहा है। इसकी वजह भी साफ है। दरअसल यहाँ से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और मशहूर गायक, साथ ही उनके नाम के आगे पावर स्टार जुड़ा रहता है, पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में है। कारण यही है कि पिछले 1 महीने से बिहार की यह सीट पूरे नेशनल मीडिया में हॉट केक बन गई है। इसके हॉट केक बनने की एक और वजह है। दरअसल बिहार में कुशवाहा जाति के एक बड़े नेता जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी इस सीट से उम्मीदवार हैं। लेकिन कहानी यहाँ कुछ अलग है। दरअसल इस सीट से पवन सिंह जहां निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी समर्थित यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उनकी पार्टी है, उस पार्टी से उन्होंने नॉमिनेशन किया है और वहां चुनाव में है। अब जरा चुनाव के समीकरण के बारे में जान लें। चुनाव के समीकरण ये कहते हैं कि फिलहाल काराकाट में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भरोसा और इसका अंदाजा किसी को नहीं है। यहाँ तक कि बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी इस बात पर मुहर नहीं लगा पा रहे हैं कि बिहार की काराकाट सीट पवन सिंह ले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा ले जाएंगे या फिर एक और 3 तारा यानी कि माले के उम्मीदवार राजाराम ले जाएंगे। बिहार में इस सीट की बात करते हैं तो यहाँ तरह तरह की जातियां हैं, यानी कि हर जाति का वोट है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार यहाँ पे कुछ नया होने वाला है। नया क्या होगा, इसको लेकर कयास लग रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय 4 जून को होगा जब वहां पे ईवीएम में वोटों की गिनती की जाएगी। अब जरा सा बात कर लेते हैं इस सीट पर चुनाव प्रचार किस तरीके से हो रहा है। तो चुनाव प्रचार इस सीट पर ऐसा हो रहा है कि पूछिए मत, भोजपुरी फिल्म का शायद ही कोई ऐसा छोटा बड़ा स्टार होगा जो पवन सिंह के लिए मन से गीत नहीं गाया हो, पवन सिंह के लिए वोट नहीं मांगा हो। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए ने अब सबसे बड़े चेहरे यानी कि तुरुप का इक्का जिसको बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सीट पर प्रचार के लिए उतारने का फैसला ले लिया है। दरअसल नरेंद्र मोदी बिहार में जब प्रचार के लिए, जो कि 7वें फेज की वोटिंग होनी है, उसके लिए प्रचार में आएंगे तो वो पाटलिपुत्रा के साथ साथ बक्सर और काराकाट में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि बात यहाँ पे एनडीए के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा की भी है और उपेंद्र कुशवाहा यह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने नहीं बल्कि आरजेडी ने वहां पवन सिंह को प्लांट कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी वहां पे पूरी तरीके से यानी कि तन मन धन से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपने सबसे बड़े फेस यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी अब काराकाट के चुनावी मैदान में उतार दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 25 मई को बिहार आएंगे तो वो काराकाट में भी वोट के लिए अपील करेंगे। लेकिन इस बार उनका अपील वो होगा उपेंद्र कुशवाहा को जीत दिलाने के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर वहां पे देश का सबसे बड़ा चेहरा उनके लिए लॉबिंग नहीं करता है, उनके लिए वोट नहीं मांगता है, तो ये सीट उनके हाथ से जा सकती है। दूसरी तरफ पवन सिंह की बात कर लें तो पवन सिंह जहां सुर के सम्राट हैं, लोगों के दिल में बसते हैं, यूथ आइकन कहे जाते हैं, वहीं वो घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, गाने गा रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनका कि चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है, पहले ही लीक होने के कगार पर आ गया है और उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है। भले ही वो ऑन कैमरा मीडिया के सामने कह रहे हैं कि वहां पे पवन सिंह का कोई फैक्टर ही नहीं है, ऐसे लोगों को कितनी बार हमने देखा है, लेकिन इस बात का डर कहीं ना कहीं उनके साथ साथ एनडीए को भी है, जिसने 40 में 40 सीटें जीतने का दावा किया है और वो भी कई बार मीडिया के कैमरे में। ऐसे में जब 25 मई को नरेंद्र मोदी काराकाट में आएंगे तो ये देखना लाजमी होगा कि उनके साथ साथ मंच पे और कौन बड़े दिग्गज नेता वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब जरा सा बात पति की ये समझ लीजिए कि अगर बीजेपी ने पवन सिंह पर कार्रवाई की होती तो शायद कुछ माजरा समझ में आता, लेकिन बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह के खिलाफ अभी तक बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। न तो उनको पार्टी ने निष्कासित किया है, न तो उनसे सौ कुछ पूछा गया है।
यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों को भी इस बात का भय है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा को हटाने के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा अब उन कामों की गिनती गिना रहे हैं जो काम उन्होंने वहां पे सांसद रहते हुए किया है। लेकिन जनता भी इतनी नाकाबिल और नासमझ नहीं है, उनको भी पता है कि किस तरीके का काम उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे और 4 सांसदों वाली पार्टी के बनस्पत वो जाकर वहां पे मंत्री पद को सुशोभित करते थे, उन्होंने किस तरीके का विकास या किस तरीके का काम काराकाट में किया है। दूसरी तरफ पवन सिंह की बात कर लें तो पवन सिंह के साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्थानीय होने का। आपको बता दें कि पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। कभी बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले पवन सिंह, जो कि अब बागी की भूमिका में हैं, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनको किस तरीके से निशाने पे लेते हैं, साथ ही जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं राजाराम, उनको भी वो किस तरीके से लपेटे में लेते हैं। कुल मिलाकर 1 जून से पहले काराकाट की लड़ाई 25 मई को एक बार फिर से दिलचस्प हो गई है। अगले वीडियो में हम आपको और बताएंगे कि काराकाट में किस तरीके से अंदरूनी लड़ाई है और वहां पे कौन सी जाति का कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, साथ ही हमारा बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा।